अप्रोच कैसे करें मार्केट्स को आज के फ्राइडे सेशन के लिए, इन क्यूज के बीच में, इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में? वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या अप्रोच रहेगा? देखिए आशीष, कल मैंने बात जो की थी कि टिल द टाइम वी आर बिलो 23,600 सिंकिंग मोड रहेगा। निफ्टी का सिंक हुआ, निफ्टी बैंक सिंक हुआ 54,000-54,200। देखिए आशीष, एक न्यूज़ आई है ना, उसने बाजार के टेक्सचर को चेंज किया 11:45 के आसपास, 11:30 के आसपास। हमने डिस्कस भी की थी, मैंने, अनुज ने, फिर क्लोजिंग में भी। उस एक्सपेक्टेशन में बाजार चला और आप यकीन मानिए उस खबर के बावजूद, मतलब क्रूड एट डे हाई था, रुपये एट डे लो था, बाजार ने रिएक्शन उस न्यूज़ की एंटिसिपेशन में दिया, जिसको आपने एक नाम दिया भी, स्टेरॉइड्स। बट दे आर मिसिंग सो फार। वो ऐसा कुछ नहीं आया अभी। और मैं आपको बताऊं आशीष, बाजार ने अपने आप को उस खबर और उसकी खबर के एक्सपेक्टेशन में एक स्ट्रेंथ के साथ अलाइन कर लिया है, और वो अलाइनमेंट मैं एक्सप्रेस कर देता हूं। बाकी इन एब्सेंस ऑफ दैट, क्रूड की स्ट्रेंथ और रुपये की वीकनेस आपको फिर कोलैप्स करने का एक मौका दे, ये लाजमी है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूं क्योंकि आज सेटअप में, डेटा में एक न्यूज़ एलिमेंट आ गया है, उसकी एक्सपेक्टेशन आ गई है। तो मैं थोड़ा लेवल्स ड्रॉ कर देता हूं आशीष। मैं जैसा कि कह रहा हूं कि बाजार ने अपने आप को उसके अनुसार तालमेल बिठाते हुए प्लेस किया है। लुक एट एफआई स्टैट्स। कल उनकी तरफ से कैश की बाइंग आई, डीआई से कैश की बाइंग आई। नॉट अ ट्रेंड येट, बट कल बाइंग थी। कल उन्होंने एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स लगभग 2,000 करोड़ रुपए के क्वांटम में बाय किया बहुत दिनों बाद, और लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे, और उनके 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करने के चलते उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हो गए करीब 2,37,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास। कल उन्होंने शॉर्ट कॉल कवर कर ली। कल उन्होंने पुट शॉर्ट करी 96,000 के आसपास पुट शॉर्ट करी। स्टॉक फ्यूचर्स में बैंक थी। तो बाजार ने, इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स ने अपने आप को एक खबर के अनुसार अलाइंड किया है। मैं तो ये मानता हूं आशीष। अब आप देखिए जरा ऑप्शंस के स्टैट्स। ऐसा लग रहा था कि बाजार ने एक एक्सपेक्टेशन में काफी दूर तक का, अगर आप देखें, सफर तय करने का मन बना लिया था। लुक एट ऑप्शन राइटर्स आशीष। सारे के सारे ऑप्शन राइटर्स 24,000 पे खिसक गए। 70 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और कल मिड सेशन के बाद जब वो ब्रेकआउट आया, आप 23,620 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर रहे थे, सारे वीकली एक्सपायरी, ये कॉल राइटर्स जो थे वो हट गए, सारे हट गए। और पुट राइटर्स के पास पुट कॉल राइटर्स की तुलना में लगभग 4 से 5 गुना कम कन्विक्शन था। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई 23,500 की स्ट्राइक पे। तो ये सारा का सारा अलाइनमेंट जो है ना, उस खबर के एक्सपेक्टेशन में है। मैं मानता हूं, मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, बट मेरा मानना यह है कि बाजार ने उस खबर के अनुसार अपने आप को अलाइन किया। तो 50-50 गेम है आज, क्योंकि क्रूड, क्योंकि रुपी आपके लिए अभी भी बड़ा कंसर्न है। एक बार आप ये देखिए आशीष, 24,000 पे सारे कॉल राइटर्स शिफ्ट हो गए और 23,500 पे पुट राइटर्स गए। लेवल्स दिखाइए, देखिए मेरी सोच, आपकी सोच, और आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना पहले सोच सकते हैं, कितना अच्छा रिएक्ट कर सकते हैं, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन दैट। मैं सिर्फ लेवल ड्रॉ कर देता हूं आशीष। लेवल्स दिखाइए RS1। अगर हम कल के हाई के ऊपर या फिर हम कल के क्लोज के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करते हैं, तो पहला रेजिस्टेंस आएगा वही ट्रैजेक्टरी जो कि कल का हाई का पैच था, दैट वाज 751 एंड 777। अबव दैट एक 834 का पहला टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा, दैट्स कॉल्ड 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आशीष। अगर उसके बाद आपके पास कुछ खबर हो, कुछ सही मायने में स्टफ हो, देन इन दैट केस आपका RS2 खुलेगा, जो कि 20 डे में है, जो कि 24,000 के बड़े कॉल राइटर हैं, और जो उसके बाद 50 डे में है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्रूड और रुपी हमारे लिए कंफर्टिंग फैक्टर नहीं है, और इन दैट केस, इन एब्सेंस ऑफ एनी पॉजिटिव ट्रिगर, अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस वन इज क्वाइट पॉसिबल। और बेस वन क्या है, क्या देखा अभी हमने? 23,500 पे पुट राइटिंग। तो सारा का सारा दारोमदार अब आ जाएगा बेस पर, और वो आता है करीब 23,470 और 533। फ्राइडे भी है, बाजार हो सकता है डिसाइसिव रिएक्शन देने की कोशिश भी करे, और इन एब्सेंस ऑफ एनी न्यूज, इफ वी स्लिप बिलो बेस वन, देन अगेन वो ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी, जो कि इस हफ्ते की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है आशीष। तो सारा का सारा मामला खबर का है और डेवलपमेंट का है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हालांकि निफ्टी बैंक लेवल टू लेवल चला, 54,000 के नीचे कोलैप्स, 54,040 जैसी पार किया डे हाई पर। हमारा RS2 था 54,400, वहीं तक गया, उसके ऊपर नहीं। निफ्टी गया उसके ऊपर, लेकिन निफ्टी बैंक नहीं।
कल प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी और आप ये देखिए पुट राइटर्स 54,000 पे आ गए, पुट राइटर्स 53,500 पे आ गए और नो कॉल राइटर्स जैसे कि निफ्टी के केस में था, सारे कॉल राइटर्स 24,000 पे शिफ्ट हो गए। सेम इज केस विद निफ्टी बैंक एज वेल। लेवल्स लिखे आइए। आपका जो पहला टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा कल के हाई के ऊपर होगा। अगर आप कल के हाई को पार करते हैं, इन दैट केस फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा RS1 पे, और अगर वो RS1 आप बाइसेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आपका RS2 खुल जाएगा। बट इन एब्सेंस ऑफ एनी आई थिंक पॉजिटिव ट्रिगर, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो अगेन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 54,040, जहां से कल की रैली शुरू हुई थी इंट्राडे की, वहां तक का ड्रिफ्ट पॉसिबल है। और इन एनी सर्कमस्टेंसेस 54,040 और 53,819 का वायलेशन वो ट्रेजेक्ट्री लोअर साइड पे फिर खोल देगा, जो इस हफ्ते की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री है। आशीष। परफेक्ट है, यह है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी।